Hi guys, this is Jalinder from JW Classes. कैसे आप लोग? सब कुछ ठीक तो होंगे? देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड कैसे होती है, उसका इमेज देखा, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा पड़ी होती है, उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, पूरा हमने क्या लास्ट लेक्चर में देखा। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में यानी कि अब जो लेक्चर में लेने जा रहा हूं, उस लेक्चर में हम देखेंगे प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब की जो लेक्चर हम लेने जा रहे हैं उसमें हम लेंगे प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसका मीनिंग क्या होता है बताता हूं मैं, लेकिन उसके लिए कुछ बताना चाहूंगा। अगर अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, एप्लीकेशन को शेयर करें, और आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे। एक साल में अगर आपको अकाउंटिंग अच्छी तरह से परफेक्ट करना है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। यूट्यूब के ऊपर तो मैं पूरा नॉलेज शेयर कर रहा हूं, आपको लगता है कि मुझे अच्छी तरह से तैयार होना है तो आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। और आपको मेरे साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ठीक है, देखिए अब हमें देखना है प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि पार्टनरशिप में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसने ऐसी कौन सी प्रोविजन फ्यूचर के लिए प्रोविजन तैयार करके रखी है। सर प्रोविजन का मतलब क्या होता है बताता हूं। जो फ्यूचर में होने वाला है उसका अभी से थोड़ा स्टडी करके रखना। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, अगर पार्टनर के बीच में डीड होता है, क्या होता है डीड हो चुकी है, सब पार्टनर एग्री भी है, डीड हो चुकी है, कुछ सब पार्टनर एग्री भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी बातें हो सकती है कि उस बातों पे पार्टनर एग्री नहीं होंगे, सहमत नहीं होंगे, समझौता नहीं किया वो लोगों ने। या तो ऐसे भी हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हैं कि वो पार्टनरशिप डीड में लिखने की भूल गए। क्या बोला मैं, या तो पार्टनर ऐसे कुछ पॉइंट होंगे उस पॉइंट के ऊपर एग्री नहीं होंगे, एक दूसरे से सहमत नहीं होंगे। या तो ऐसे भी हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड में ऐसे कुछ पॉइंट है कि वो पॉइंट वो पार्टनरशिप डीड में लिखना भूल गए, वो लिखना भूल गए बच्चों, लेकिन हमें वो पॉइंट अकाउंटिंग के लिए बहुत जरूरी है। क्या बोला मैं, जो पॉइंट पार्टनर लोग लिखने का भूल गए पार्टनरशिप डीड में, लेकिन वो पूरे पॉइंट हमें हमारे अकाउंटिंग के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बिना हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे समय पे क्या करना है देखिए, आगे देखिए। इफ पार्टनर्स डू नॉट एग्री ऑन सम पॉइंट्स, इफ अगर कोई पार्टनर किसी पॉइंट के ऊपर एग्री नहीं है, कोई पार्टनर ऐसा कुछ पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर वो एग्री नहीं है, तो ऐसे समय पे क्या किया जाएगा, ऐसे समय पे द रूल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट विल बी अप्लाई। ऐसे समय पे उन पार्टनरों का कुछ भी सुनना तय नहीं है, ऐसे समय पे उन पार्टनरों का कुछ भी सुनना नहीं है। ऐसे समय पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
ने जो रूल्स बनाए हुए हैं उस रूल को क्या करना है, अप्लाई कर देना है। सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, फिर से बोलता हूं मैं, इफ पार्टनर डू नॉट एग्री, अगर जो डीड बना जाता है उस डीड में अगर कुछ पॉइंट होते हैं, पॉइंट क्या क्या है, समझो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ऐसे कुछ पॉइंट है। इसमें से कुछ पॉइंट के ऊपर पार्टनर एग्री नहीं है, अगर पार्टनर एग्री नहीं होंगे तो क्या किया जाएगा, ऐसे समय पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो रूल्स है उसको क्या अप्लाई कर दिया जाएगा। सर नहीं समझे, एग्जांपल देखो, ऐसे कौन से पॉइंट होंगे, देखिए, प्रॉफिट और लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर, समझो ए और बी ये दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी ये दो पार्टनर पार्टनरशिप डीड में उन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो लिखना भूल गए, तो ऐसे समय पे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वली होगा। क्या होगा, इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा नहीं होगा, ऐसे समय पे रूल्स कौन सा अप्लाई होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो बोलता है वो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि अगर अपने पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का शेयर अगर लिखा नहीं है तो आपको इक्वली प्रॉफिट या लॉस शेयर करना होगा। नेक्स्ट नंबर 2, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनरों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा वो अगर डीड में लिखा नहीं होगा, फिर से बताता हूं, पार्टनरशिप डीड तैयार करते समय पार्टनरों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा वो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखने का भूल गए होंगे तो ऐसे समय पे नो इंटरेस्ट, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। याद रखना, सबसे सिंपल रूल्स अप्लाई किए पार्टनरशिप एक्ट में। अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनरों ने कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कैपिटल के ऊपर ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट देने का नहीं। चलो नेक्स्ट, नो सैलरी टू एनी पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड करते समय उसमें अगर ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि जो पार्टनर बिजनेस में काम करता है उसे आगे जाके सैलरी देनी है, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि किसी पार्टनर को सैलरी देनी है या नहीं देनी है, ऐसे समय पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, किसी भी पार्टनर को सैलरी मिलेगी नहीं। क्या बोला मैं, फिर से याद रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी दी नहीं जाएगी। नेक्स्ट नंबर 4, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स। अगर पार्टनरशिप डीड में ड्रॉइंग्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट पार्टनरों से लेना है ऐसा कुछ भी पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है तो ऐसे समय पे ड्राइंग्स के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ऐसा कुछ लिखा ही नहीं होगा तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा ड्राइंग्स के ऊपर। नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनरशिप डीड में, समझो, अगर किसी
पार्टनर से कंपनी लोन लेती है तो उसके ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में अगर ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि कितना ब्याज दिया जाएगा, कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्या बोला मैं, पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि अगर पार्टनर से लोन लिया जाएगा तो उस लोन के ऊपर पार्टनर को कितना ब्याज देना है, कितना इंटरेस्ट देना है, तो ऐसे समय पे पार्टनर को ओनली 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। फिर से बताता हूं, अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा ही ना हो कि पार्टनर से अगर लोन लिया है और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है, तो पार्टनर को 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। कब? जब पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि कितना इंटरेस्ट देना है। और सर पार्टनरशिप डीड में लिखा जाए तो, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है जिस भी पार्टनर से कंपनी लोन लेती है उस पार्टनर को 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है। और अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है कि पार्टनर को कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो ऐसे समय के 6% क्या इंटरेस्ट देना। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सॉरी ये डबल पॉइंट हुआ है, इसको नहीं लिखनी, वो एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो अभी आपको मैंने इस लेक्चर में क्या समझाया, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अगर पार्टनर लोगों ने पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखने का भूल गए होंगे या तो एग्री नहीं होंगे, तो उसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये रूल्स क्या बना के रखे हुए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस लेक्चर में प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या होता अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा वीडियो को एक बार फिर से सुनिए, और तब भी समझ में नहीं आता है तो मुझे आप जो डाउट सेशन होगा, जो आपको टाइमिंग दिया होगा, जब हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस में आप जुड़ेंगे तो आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइमिंग पे आप मुझे क्या व्हाट्सएप पे क्या पूछ सकते हैं जो भी डाउट है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।